संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और उसकी व्याख्या चल रही है। तो हमने जो है 4 श्लोकों तक की चर्चा की है। हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस किरातार्जुनीयम के पूर्व के वीडियो को देखते हुए आप आगे आएँ या आगे देखते हुए हमारे साथ आएँ। तो आज हमने जो है 4 श्लोकों तक चर्चा कर ली थी और आज हमारा 5वां श्लोक है। तो पहले हम चौथे श्लोक का वाचन कर लें ताकि आपको पूर्व ज्ञान से और नवीन ज्ञान की तरफ जोड़ सकें। तो चौथा श्लोक हमारा है, क्रियासु योक्तये नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीवभि अतोर्हसेक्षन् तुम साधु साधु वा हितं मनोहार च दुर्लभम वच। तो हमने यहाँ तक का अर्थों को जाना था। अब आज का हमारा अगला श्लोक है, सकिं सखा साधुन शास्त्रोधिपम हितान्यः संसृणते सकिं प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिं नृपेष्वमाते सुच सर्वसंपद सकिं सखा साधुन शास्त्रोधिपम हितान्यः संसृणते सकिं प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिं नृपेष्वमाते सुच सर्वसंपद। दूसरी लाइन से सदा अनुकूलेषु अर्थात सदा अनुकूल रहने पर, सदा अनुकूल रहने पर, तो सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है तो में पर सप्तमी विभक्ति का बोधक है। तो सदा अनुकूल रहने पर ही अर्थात माने क्यों की, ही माने क्यों की, उसके बाद दिया है कुर्वते करती है, रति माने आनंद को। सदा अनुकूल रहने पर आनंद को प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? चौथी लाइन में दिया गया है। तो सदा अनुकूलेश में आप सप्तमी विभक्ति पाए हैं, तो नीचे भी सप्तमी विभक्ति से 2 पद दिए गए हैं, नृपेषु अमात्येषु। मंत्री और राजा सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम। कहने का तात्पर्य है कि राजा और मंत्री को सदा अनुकूल रहने पर आनंद को प्राप्त करती है। और चौथी लाइन में दिया है च सर्व संपद, अर्थात राजा और मंत्री यदि अनुकूल हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं, दोनों एक दूसरे की विचारधारा को समझते हैं, तो उस राज्य की संपत्तियां सर्व संपदा अर्थात उस राज्य की संपत्तियां क्या करेंगी? हमेशा आनंद को प्राप्त करेंगी, अर्थात हमेशा वह विकास की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए बनेचर ने इस श्लोक के माध्यम से बहुत ऊंची बात बता दी कि यदि किसी राज्य का राजा या मुख्यमंत्री और या उसके जो अन्य मंत्री होते हैं, यदि वह परस्पर अनुकूल होंगे, अर्थात परस्पर आपसी विचारों से सहमत होंगे, तो उस राज्य की संपत्तियां अर्थात उस राज्य का विकास जो है वह हमेशा बढ़ता रहेगा। तो बनेचर ने बहुत बड़ी बात कर दी। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें व्यवहार ज्ञान भी सीखना चाहिए कि कोई भी मंत्री यदि राजा और मंत्री आपस में नहीं बनती तो ये समझ लेना कि उस राज्य का विनाश निश्चित है, अर्थात उस राज्य का विकास क्या है? होगा ही नहीं। इसीलिए मंत्री और राजा को हमेशा अनुकूल रहना चाहिए। यह बात बहुत पहले लिख दी गई है जो आज भी चरित्रार्थ होती है। तो जैसे इसके पहले की सरकारों में जो है कई मंत्री थे, तो वहाँ पर वह कुछ कहते थे, चाचा जी कुछ और सुनते थे। तो यह विभिन्न प्रकार के मत है, राजनीति विषयक है, इसीलिए पार्टियों को यहाँ पर लाना पड़ता है कि आपको समझाने के लिए। तो तीसरी लाइन से ले लीजिए इसका, सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम। सदा अनुकूल रहने पर वृद्धि होती है या अर्थात आनंद को प्राप्त करती है। क्या सदा अनुकूल रहने पर? तो चौथी लाइन में दिया गया है, नृपेष्वमातेषु
अर्थात नृपेषु राजा अमात्येषु मंत्री। राजा और मंत्रियों को परस्पर अनुकूल रहने पर च सर्व संपदा उस राज्य की संपत्तियां रतिम कुर्वते आनंद को प्राप्त करती अर्थात विकास को प्राप्त करती हैं। अब आ जाइए ऊपर की लाइन में, और ऊपर की लाइन में दिया है सकिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम स अर्थात स किम सखा, किम सखा अर्थात कुत्सित सखा अर्थात निंदनीय मित्र, अर्थात जो दुष्ट मित्र। सह माने वह निंदनीय मित्र है, कुत्सित मित्र है, बुरा मित्र है। यह योधिपम दिया है अर्थात यह माने जो अपने राजा को न शास्ति अच्छा उपदेश नहीं देता। और कैसा उपदेश नहीं देता? साधु अर्थात सच्चा उपदेश नहीं देता। वह मंत्री, वह अमात्य, वह सेवक स किम सखा, वह निंदनीय मित्र है, वह दुष्ट मित्र है, वह बुरा मित्र है जो अपने मित्र को सही उपदेश नहीं देता। तो स किं सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यः संशृणते स किं प्रभु। हितान हितैषी, हितात अर्थात हितैषी लोग भी, अर्थात जो हितैषी लोगों का भी, यह माने जो हितैषी लोगों का भी संशृणते ठीक से सुनते नहीं, अर्थात जो मंत्री या सेवकों का आगे दिया है स किम प्रभु, वह राजा भी क्या राजा, वह बुरा राजा है जो अपने हितैषियों की बातों को ठीक से सुनता नहीं। कि जैसे कोई मंत्री है और वह समाज के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए अच्छी सलाह देता है, लेकिन वह वहाँ का मुख्यमंत्री अगर उस अमात्य से, उस मंत्री से उनकी बातों को अच्छी प्रकार नहीं सुनता, उनकी बातों को महत्व नहीं देता, तो वह मुख्यमंत्री भी क्या है? बुरा है। वह मुख्यमंत्री भी क्या है? दुष्ट है। तो ही दिया है कि महाराज ऐसा है कि जो मंत्रियों की बातों को भी नहीं सुनता, वह कुत्सित राजा है, कुत्सित मुख्यमंत्री है, कुत्सित स्वामी है, कुत्सित मालिक है, अर्थात बुरा मालिक है, बुरा स्वामी है। अर्थात जो मंत्री हैं, जो उसके सेवक हैं, चाहे वह वन मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, यदि वह अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को सही उपदेश नहीं देता, सही बातों को नहीं बताता, तो वह मंत्री भी, वह वन मंत्री, गृह मंत्री, वह सब क्या है? कुत्सित है, अर्थात वह सब बुरे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने कहा था कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे, काव्य से हमें अर्थ, यश और व्यवहार ज्ञान सीखना चाहिए। तो ही चीज यहाँ भी दी गई है कि सकिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्यः संशृणते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपद। तो यहाँ पर हो जाएगा सदानुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः रतिं कुर्वते, और ऊपर हो जाएगा कि यह अधिपम न शास्त्र साधु स किम सखा, और नीचे दिया है यह संशृणते स किम प्रभु हितात। यह तो हितात संशृणते यह स किम प्रभु, अर्थात जो राजा को सही उपदेश नहीं देता वह बुरा मित्र होता है, अर्थात वह दुष्ट होता है। और जो राजा अपने हितैषी लोगों की बातों को ठीक से नहीं सुनता, वह राजा भी क्या होता है? बुरा होता है, कुत्सित होता है, अर्थात कुत्सित स्वामी होता है। तो इस श्लोक का यह साधारण सा भाव रहा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि हितात में धातु है, हितात में धा धातु है, और दधारते ही एक सूत्र मिलेगा लोक सिद्धांत कौमुदी में, तो वहाँ से दा और धा उसका अर्थ क्या हो जाता है? दा और धा को ही आदेश हो जाता है। तो कभी पूछ ले कि हितात में
धातु है तो आपको धा धातु लगाना चाहिए। और निरपेषु आमात्येषु में सप्तमी बहुवचन है, सदानुकूलेषु में सप्तमी का बहुवचन है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। किम सखा का क्या अर्थ होता है? कुत्सित मित्र। किम प्रभु का अर्थ क्या होता है? कुत्सित प्रभु। तो यह इससे बनने वाले कुछ प्रश्न थे। तो हम आशा करते हैं कि आप तक हमारा भाव पहुंच गया होगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मिलेंगे हम अगले श्लोक में। तो आइए वाचन कीजिए। सकिम सखा साधुन शास्त्रोधिपम हितान्यः संशृणते सकिम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पद जतौ तु वंशस्तमुदीरतं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरतं जरौ। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।